ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे मगर दिल बहुत छोटा। एक ऐसी माँ की कहानी जो आजादी के नाम पर अपने ही बच्चों को तन्हा छोड़ गई और फिर वक्त ने उसे ऐसा सबक दिया कि वह खुद से नजरें न मिला सकी। दोपहर की हल्की धूप कच्चे सहन पर फैली हुई थी। मिट्टी की दीवारों पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी, मगर उस घर के अंदर अजीब सी वीरानी बसी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहां खुशी कभी ठहरी ही न हो। हलीमा लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठी अपने नाखूनों पर सुर्ख नेल पॉलिश लगा रही थी। उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, आंखों में बेकरारी और दिल में बेचैनी। वह बार बार आईने में खुद को देखती, जैसे खुद से कह रही हो कि वह खुश है, हालांकि वह खुश नहीं थी। उसी लम्हे मोबाइल की घंटी बजी। उसने फौरन फोन उठाया। हाँ फारूक, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। उसकी आवाज में वह नरमी थी जो उसने कभी अपने बच्चों से बात करते हुए इस्तेमाल न की थी। वह उठी, दुपट्टा संभाला, खुशबू लगाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, अम्मी, छोटी सुबह से रो रही है, उसे दूध दे देना। 10 साल का अहमद अपनी नन्ही बहन को बाहों में लिए खड़ा था। बच्ची के होंठ सूखे हुए थे, आंखों में आंसू। हलीमा ने पलट कर देखा। एक लम्हे को उसके चेहरे पर नरमी आई, मगर फौरन सख्ती में बदल गई। तुम दोनों हर वक्त मेरे सामने क्यों आ जाते हो? मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है तुमने। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अहमद के दिल में कुछ टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया, बहन को सीने से लगाया। चुप हो जाओ मेरी गुड़िया, मैं हूं ना। मगर उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। हलीमा हमेशा ऐसी न थी। वह मुतवस्सित घराने की लड़की थी, रंगीन ख्वाब देखती थी। उसे शहर की चमकती जिंदगी पसंद थी, बड़े घर, महंगे कपड़े, आजादी। मगर उसके वालिदैन ने उसकी शादी एक सादा और मेहनती नौजवान कामरान से कर दी। कामरान नरम दिल इंसान था, दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को मुस्कुराता हुआ घर आता। उसे अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी, मगर हलीमा के दिल में किसी और का नाम जिंदा था, फारूक। शादी के बाद भी राब्ता खत्म न हुआ। पहले फोन कॉल्स, फिर खुफिया मुलाकातें। कामरान अक्सर घर आता तो देखता बीवी मौजूद नहीं। अहमद रो रहा होता। वह खुद चूल्हा जलाता, बच्चे को दूध पिलाता और खामोशी से आंसू पोंछ लेता। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, हलीमा, अहमद को तुम्हारी जरूरत है, वह अभी बहुत छोटा है। हलीमा भड़क उठी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशात नहीं मार सकती। कामरान खामोश हो गया। खामोशी उसका मुकद्दर बन चुकी थी। एक शाम कामरान की साइकिल खराब हो गई। वह सड़क किनारे खड़ा था कि अचानक उसकी नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। हलीमा और उसके साथ फारूक हंसते हुए। कामरान की दुनिया अंधेरे में डूब गई। चंद महीनों बाद हलीमा ने बेटी को जन्म दिया, मगर खुशी ज्यादा देर न रही। कामरान अचानक बीमार पड़ा और चंद दिनों में दुनिया से रुखसत हो गया। घर में मातम था, मगर हलीमा के दिल में आजादी की ख्वाहिश ज्यादा थी। चंद हफ्तों बाद हलीमा फिर बंसौर कर बाहर जाने लगी। गांव की औरतें सर हिलाती। शौहर का सोग भी पूरा न किया, मगर उसे परवाह न थी। एक दिन वह बैग लेकर निकली। अहमद ने पूछा, अम्मी, कहां जा रही हैं? वह रुकी, पलटी और सर्द लहजे में बोली, मुझे दोबारा मां मत कहना, मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। दरवाजा बंद हुआ। उस दिन अहमद का बचपन खत्म हो गया। गांव में खबर फैल गई। कुछ लोग तरस खाते, कुछ ताने देते। अहमद ने काम शुरू किया। दुकान पर मजदूरी, बाजार में सामान उठाना। सुबह बहन को पड़ोसन के पास छोड़ता, शाम को वापस आता। रात को कहता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साल गुजरते गए। वह पढ़ता भी रहा, भूख बर्दाश्त की, नींद कुर्बान की। उधर हलीमा शहर में फारूक के साथ थी। शुरू में खुशी, फिर झगड़े, फिर बेरुखी। एक दिन फारूक ने कह दिया, मैं मजीद जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम वापस चली जाओ। वह तन्हा रह गई। खूबसूरती ढल चुकी थी, पैसा खत्म। आखिर वह गांव लौटी। उधर अहमद कामयाब नौजवान बन चुका था। बहन डॉक्टर थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हलीमा, अहमद ने देखा, आपको माफ कर सकता हूं, मगर वह बचपन वापस नहीं ला सकता जो आप ले गईं। आयशा ने आहिस्ता से कहा, भाई, मां है। अहमद ने दरवाजा खोल दिया। हलीमा अंदर आई। सहन बदल चुका था, बच्चे मजबूत हो चुके थे। वह रो पड़ी, मैंने आजादी चाही थी, सुकून खो दिया। अहमद ने कहा, मां होना जिम्मेदारी है, उसे भागा नहीं जाता। ख्वाब देखना गलत नहीं,
मगर ख्वाबों के लिए बच्चों को तन्हा छोड़ देना सबसे बड़ी खुदगर्जी है। वक्त देर से सही इंसाफ जरूर करता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।